पहले हेडिंग देख लीजिए। मोदी बोला मेरा दिमाग ठंडा है पर नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बहता है। अरे और कितना अपमान करोगे भारतीय महिलाओं का। अच्छा ये बताइए दादा, ये कह रहे हैं पाकिस्तान को घुस के मारो, क्या आपको लगता है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो ही जाना चाहिए था इस बार? अरे बिल्कुल होना चाहिए। तो सब पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक क्यों हुआ था कि रोज रोज की झंझट खत्म करो, ध्वस्त करो, साले को अंदर घुस के मारो। पाकिस्तान को कमजोर करने वाली इंदिरा गांधी हैं। जिस वक्त वो सोफिया जाके वहाँ पे 9 कैंप पे जाके मार के आई, उसके बाद उसी सूफिया को इनाम में मिला कि आतंकवादी की बहन है। अगर इनको आतंकियों को मानना तो ये फोन करके बताते ना। वो जो 24 लाशें हमारी पहलगाम में थी, वो लाशों को गिराने के जिम्मेदार की सरे कहाँ लेके आ पाए इस देश के 56 इंच की छाती वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अच्छा लेकिन बीजेपी महंगाई की वजह से भुखमरी भी आ सकती थी कि युद्ध से किसी को फायदा नहीं है, लेकिन आप अगर युद्ध स्टार्ट किए थे उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। अगर आपने स्टार्ट किया था तो अखंड भारत बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए थी पाकिस्तान से, मैं ये मानता हूँ। राहुल गांधी के साथ साथ इस देश की करोड़ों अरबों जनता का सवाल है, क्यों फतेह नहीं किया पाकिस्तान? क्यों अखंड भारत बनाने की जो कदम आपने बढ़ाया था वो कदम पीछे क्यों रोक लिया? एक ट्रम्प के कहने से रोक लिया। देखिए मोदी जी की जबान फिसल गई थी। वो मोदी जी के रगों में खून नहीं, वो पानी दौड़ रहा है जो इतना खामोश बैठा हुआ है। पापा के पापा ने सीज फायर करवा दिया तो ये मान गए। वो कौन होते हैं हमारे देश के इंटरनल मैटर में बोलने वाले, जो ट्रम्प अमेरिका में बैठा है? लगातार यहाँ के मुसलमानों को निशाना बनाया जाता था। अब कि यहाँ के मुसलमानों ने के साथ साथ हर नागरिक ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बीकानेर में कहा है कि नरेंद्र मोदी का जो खून है उस खून में सिंदूर बह रहा है नसों में, उसको लेकर विपक्षी पार्टी राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी पर बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछे हैं। आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आखिर जानेंगे आखिर आम जनता जो लोग हैं क्या सोचते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। आदिल जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 महीना बीत जाने के बाद बीकानेर की रैली में जो कहा है कि नरेंद्र मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन जो रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, पूरे बयान को कैसे देखते हैं? देखिए मोदी जी की जबान फिसल गई थी। वो मोदी जी के रगों में खून नहीं, वो पानी दौड़ रहा है जो इतना खामोश बैठा हुआ है। पापा के पापा ने सीज फायर करवा दिया तो ये मान गए। वो कौन होते हैं हमारे देश के इंटरनल मैटर में बोलने वाले, जो ट्रम्प अमेरिका में बैठा है? डरते हैं हमारे, इसीलिए वो बोलना चाहते थे उसी डर से कि हमारे रगों में खून नहीं, वो पानी है। उनके मुंह से पानी की जगह वो सिंदूर निकल आया। उनकी जबान फिसल गई, कुछ दिनों में माफी भी मांग लेंगे। मुझे ऐसा लगता है जनता से। अच्छा, राहुल गांधी 3 सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। आखिर आपने सीज फायर क्यों कर दिया? भारतवासियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ क्यों कर लिया? क्या आपको लग रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना चाहिए था? देखिए अगर आपने स्टार्ट किया था तो अखंड भारत बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए थी पाकिस्तान से, मैं ये मानता हूँ। जहाँ तक राहुल गांधी का जो सवाल है कि सीज फायर क्यों रुकवाया, सीज फायर मोदी जी ने नहीं, भक्तों के पापा ने रुकवाया था। और जहाँ तक राहुल गांधी के सवाल है, राहुल गांधी के साथ साथ इस देश की करोड़ों अरबों जनता का सवाल है कि क्यों फतेह नहीं किया पाकिस्तान? क्यों अखंड भारत बनाने की जो कदम आपने बढ़ाया था वो कदम पीछे क्यों रोक लिया? एक ट्रम्प के कहने से रोक लिया। ये देश की जनता का सवाल है। अच्छा, क्या आपको लगता है अगर युद्ध होता, युद्ध के फायदे और नुकसान आप लोग जानते हैं क्या होते हैं? देखिए युद्ध के फायदे और नुकसान दोनों हैं। देश में महंगाई बढ़ जाती, महंगाई की वजह से भुखमरी भी आ सकती थी कि युद्ध से किसी को फायदा नहीं है, लेकिन आप अगर युद्ध स्टार्ट किए थे उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। या तो स्टार्ट ना करते युद्ध, लेकिन युद्ध तो पाकिस्तान पे स्टार्ट हुआ था। लेकिन कोई युद्ध करता है, हम आपको मारने आए, आपको फोन करके बता दें हम आपको मारने आए, आप छिप जाएं। ये मोदी जी का जो मिसाइल गिरा था, जयशंकर जी जो बयान दिया था कि हम फोन करके पाकिस्तान को बता दिए थे, ये खाली जगहों पे मिसाइल गिराए थे। अगर इनको आतंकियों का मानना तो ये फोन करके बताते ना। वो जो 24 लाशें हमारी पहलगाम में थी, वो लाशों को गिराने के जिम्मेदार की सरे कहाँ लेके आ पाए इस देश के 56 इंच की छाती वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अच्छा, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं 1991 में राजीव गांधी ने भी एक समझौता किया था और बहुत सारे सवाल एलिगेशन भी खड़े कर रहे हैं। भाई आप हमारे समय ऐसा कह रहे हैं, आपने ही कौन सा ऐसा कर लिया? अगर हम पुरानी बात करें
हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी थे, पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। वो जिन्ना की मज़ार पे जाके क्या कहे, अगर पुरानी बखिया उधेड़ना चाहें तो हम इतनी उधेड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी की कि वो जवाब नहीं दे पाएगी। जिन्ना की मज़ार पर जाकर हिंदू हृदय सम्राट आडवाणी जी ने क्या कहा था, फिर उनको पार्टी से प्रताड़ित क्यों किया गया था, ये सवाल तो पुराना। अगर वो उठाएंगे, इंदिरा की बात करेंगे तो अटल बिहारी की बात आएगी, लाल कृष्ण आडवाणी की बात आएगी, न जाने कितने पुराने भाजपाइयों की बात आएगी। पुरानी बात छोड़िए, वर्तमान में जीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम आपका? मोहम्मद आफाक। अफवाक जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में बयान दिया है कि मोदी की रंगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? थोड़ा आगे आइए। सिंदूर, एक सिंदूर थोड़ी ना टहल घूम रहा है, पूरा भारत घूमना चाहिए। एक ऑपरेशन के ज़रिए वो लोग समझते हैं कि बिहार और बंगाल और जनता को मूर्ख बना के फिर से हम चुनाव जीत लेंगे, इसलिए बार बार ये बात को सिंदूर को लाया जा रहा है। ये जनता जान चुकी है कि चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है, इसलिए वो कुछ समझ में उनके नहीं आ रहा है इस बार। राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी का कहना है अपने ट्रंप कहने पर झुक क्यों गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी 8 बार करीब कह चुके हैं भाई हमने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवा दिया। क्या आप लोगों को लगता है भारत पाकिस्तान का युद्ध होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, और राहुल गांधी नहीं, पूरा देश सवाल कर रहा है इस बात का। राहुल गांधी क्यों, इस देश का हर नागरिक सवाल कर रहा है इस बात को, और राहुल गांधी का सवाल जो है तो सही है। विपक्ष के बड़े नेता हैं, क्यों नहीं सवाल कर सकते हैं वो। अब उनके सवाल पे लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, कुम करो तो रामलीला, दूसरा करे तो रामलीला, ये गलत चीज़ है। इस देश के अंदर चलने वाला ज़्यादा दिन नहीं है। अच्छा, जिस तरीके के देश में हालात रहे हैं, वहाँ पहलगाम हमले के 1 महीना हो गया है, और प्रधानमंत्री का ये बयान, इस बयान को कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने किसी कारण बस किसी के वजह से झुककर समझौता कर लिया, सीज फायर कर दिया। क्या आपको लग रहा है युद्ध के फायदे और नुकसान आप लोगों को पता है क्या होते हैं? युद्ध के फायदे नुकसान जो भी हो, उस नुकसान तो होता ही है, उसका काफ़ी देशों पे असर पड़ता है, काफ़ी मुल्कों पे उसका असर जाता है। मगर कब तक कुछ भी होता था एक मुसलमान को लगातार यहाँ के मुसलमानों को निशाना बनाया जाता था। अब कि यहाँ के मुसलमानों ने के साथ साथ हर नागरिक ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारो। अच्छा ये बताइए दादा, ये कह रहे हैं पाकिस्तान को घुस के मारो, क्या आपको लगता है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो ही जाना चाहिए था इस बार? अरे बिल्कुल होना चाहिए। तो सब पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक क्यों हुआ था कि रोज रोज की झंझट खत्म करो, ध्वस्त करो साले को, अंदर घुस के मारो। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से सीज फायर को लेकर डीजीएमओ ने बात की कि भाई 3 दिनों के अंदर ही सीज फायर को लेकर कहा गया भाई युद्ध करना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कल बीकानेर में स्पीच दे दी, उन्होंने कहा भाई मोदी के रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सिंदूर की अजमत और सिंदूर का सम्मान, वो उसके सर का सम्मान होता है औरत के, वो किसी के लहू में नहीं बह सकता। सिंदूर की एक अलग परिभाषा है। खून तो बहता है, खौलता है, ये तो मैंने सुना है। खून खौलना चाहिए कि ये सब बातें हो रही हैं। जिस वक्त वो सोफिया जाके वहाँ पे 9 कैंप पे जाके मार के आई, उसके बाद उसी सूफिया को इनाम में मिला कि आतंकवादी की बहन है, ये इनाम मिल रहा है। आज भी वो आदमी सस्पेंड नहीं हुआ, वह मंत्री जो है बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिल रही है, तो लगातार यही कहा जा रहा है कि भाई जिसके प्रति तो आप बोलो ना, आप बीजेपी के पीएम हो, आप बोलो कि भाई ये तुम इस तरह क्यों बातें कर रहे हो, उनको सस्पेंड करो। भाई हम आपका एक अच्छा काम करें, आप हमको इनाम में रिवार्ड दोगे या क्या दोगे? आप इनाम दोगे ना। अच्छा, कांग्रेस पार्टी लगातार यही कह रही है कि विदेश मंत्री ने आखिर क्यों बता दिया पाकिस्तान को कि आप क्या हमला करने वाले हैं, आपकी सेना बीच में दखल ना दे। वही प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया भाई हमारे सिंदूर, हमारे गर्म सिंदूर बह रहा है, मेरी रगों में चल रहा है। तो राहुल गांधी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, 1991 में समझौता किया गया, उस समझौते का बड़ी सवाल भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है। आप लोग इस सारे मुद्दों को कैसे सोचते हैं? क्या मैसेज लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए देश में? नहीं तो ये बताइए, जब हमारी आपकी जंग होगी तो हम आपको मारने से पहले बताएंगे नहीं, हम बता देंगे तो आप अलर्ट हो जाएंगे। जब जंग वार में सब कुछ जायज़ होता है, बताया नहीं जाता है। इन्होंने क्यों बताया कि मैं आ रहा हूँ मारने तुमको? क्या जंग जो है होती है तो उसको बता के लड़ा जाता है? बाकी चीज़ रही, राहुल गांधी जो चीज़ें कह रहे हैं वो बड़े नेता हैं, मोदी जी भी बड़े नेता हैं, ये राजकाज है। अब उन लोगों ने क्यों सीज फायर किया? ट्रम्प कह रहा मैंने कराया, ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कराया। 11 बार ट्रम्प बोल रहा है कि सीज फायर मैंने कराया।
अब ये राजकाज है, इसमें क्या क्या सोचा मोदी जी ने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं बता अच्छा, पाएंगे। क्या जंग के फायदा और नुकसान हम लोग पता है? सब कोई कह रहा भाई मोदी ने जंग सीज फायर क्यों कर लिया, सीज फायर क्यों कर लिया? देखिए, नुकसान तो हम ऐसे भी उठा रहे हैं, हमारे 27 चले गए, हमारे जो 27-28 मरे, 26 मरे, 24 मरे, जो कोई 24 कहता है, कोई 26 कहता है, कोई 27 कहता है। पाकिस्तान के एयरबेस भी तबाह किए गए। 28वें का कोई नाम ही नहीं लेता है। जिस आदिल ने खड़े होकर बचाया, कई लोगों को और बचाया, जिसने गन पकड़ ली सामने वाले की, आतंकवादी की, उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता है। अच्छा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई कराई, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, बताया गया 100 से अधिक आतंकी मारे गए, 9 से 10 इनके जो अड्डे थे तबाह किए गए, पाकिस्तान का 20 से 30% एयरबेस स्वाहा कर दिया गया। क्या आपको लग रहा है मोदी ने जो कुछ किया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? आम जनता इस पर क्या सोचती है? क्या मोदी सरकार, जनता को मोदी सरकार को बताना चाहिए जो भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं? भाई देखिए, जवाब तो बहुत ज़रूरी था। जो कायम ध्वस्त हुए, जो आतंकवादी मारे गए 9 जगह, ये काम तो बहुत अच्छा मोदी जी ने किया। जो बात कहने वाली वो तो मैं कहूँगा, ये तो बहुत अच्छा काम किया कि ध्वस्त किया 9 कायम, जो उनके कायम थे आतंकवादियों के। हम लोग तो ये भी चाह रहे थे कि अंदर घुस के जाके और मारिए, ताकि एक बार इनको सबक मिले कि अरे आखिर हिंदुस्तान क्या है। आप देख रहे हैं लोग किस तरीके कह रहे हैं भाई मोदी ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं। हुआ था, इंदिरा गांधी ने जब 71 में बांग्लादेश जब अलग किया गया, पाकिस्तान को कमजोर करने वाली इंदिरा गांधी हैं। तो उसी तरह से मोदी जी को भी चाहिए था कि और इसको कमजोर करना चाहिए था, घुस के और मारना चाहिए था। बलूचिस्तान तो लगातार कह ही रहा भाई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कार्रवाई भी कर रहा है। बलूचिस्तान के नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं इनसे, हिंदुस्तान कुछ कर रहा है हमसे, चलिए और भी लोग हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बयान देते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कहते हैं मोदी की रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? पहले हेडिंग देख लीजिए। मोदी बोला मेरा दिमाग ठंडा है पर नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बहता है। अरे और कितना अपमान करोगे भारतीय महिलाओं का? अरे सिंदूर क्या मतलब मालूम है? सिंदूर हमारी हिंदुस्तानी बहु बेटियों का एक सम्मान है। उसे जब वो अपने माथे पे लगाती हैं तो वो गर्वान्वित महसूस करती हैं, उसे अपने इज्जत की निगाह से देखती हैं। अरे तुमने तो राजनीतिक सत्ता के लिए कह दिया कि मेरी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। निर्लज! और कितना जलील करोगे महिलाओं को? सिंदूर गरम का प्रतीक है कि प्यार का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है सिंदूर। अरे महिलाओं का अपमान करते हो और बीकानेर पहुंच जाते हो। अभी 22 दिन हुए, चिताएं भी ठंडी नहीं हुई है और तुम क्या कर रहे हो? कमल के फूल के झंडे के बजाय तुम तिरंगा लेकर घूम रहे हो। जिस तिरंगे को तुमने ये सोचा था कि 2024 में अब की बार 400 पर बदल देंगे बाबा साहब का संविधान, तो टैटैफिस हो गई 240 पे। मगर तुम वो ऐसे निर्लज इंसान हो जो औरतों के सिंदूर पर सत्ता करता है, जवानों की लाशों पर सत्ता करता है। ऐ निर्लज प्रधानमंत्री, शर्म आनी चाहिए। झंडे में कमल का फूल हटा के तुम तिरंगा लेकर जो यात्रा करने निकले हो, जो बीकानेर में रैली निकालने निकले हो, देश की जनता मूर्ख नहीं है। तुम उस रैली के बहाने बिहार चुनाव को टारगेट कर रहे हो, बिहार चुनाव और बंगाल को कहीं ना कहीं उसमें देख रहे हो। चलिए, आपने सुना किस तरीके से लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सिंदूर को लेकर बयान दिया है, कुछ लोगों की नाराजगी भी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोदी ने जो कुछ अभी तक पहलगाम में कार्रवाई की सही भी है। जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, भले ही उनका प्रमोशन हो गया हो, लेकिन पूरे विश्व ने देखा है कि भारत की जो सरकार है, जो इंडियन आर्मी, उसने किस तरीके से पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं, सारे मामलों को लेकर आप लोग भी क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।